नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं वो न्यूज़ जुड़ती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में जो ट्रैफिक चालान है उसका जो मामला है अब वो आगे बढ़ता जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि लगभग पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ के जो ट्रैफिक चालान हैं वो कटे हैं, लेकिन उनकी जो रिकवरी है वो अब इस मामले में देखें तो बहुत ही कम हुई है। और यही मामला अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुका है सिस्टम के ऊपर। तो देखेंगे कि आखिर इस तरह के जो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो चालान कटे हैं वो आखिर उनकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही है, लोग अपनी जो चालान है वो क्यों नहीं भर रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण क्या है, और इस मसले से जुड़े हुए जो वसूली है उसके संदर्भ में जो एक संकट है, जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और अन्य जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण ट्रैफिक कानूनों से जुड़े हुए जो अपने देश में या खास तौर पे देखें उत्तर प्रदेश की चूँकि हम बात करें तो वहाँ पर क्या ट्रैफिक रूल है और इसके संदर्भ में क्या दंड का प्रावधान किया गया है, उस पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और न्यूज़ को हम देखते हैं। यूपी में जो चालान है वो सबसे बड़ा एक प्रश्न बन चुका है। कहा जा रहा है कि जो चालान कट रहे हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं, लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं उस पर जो कह सकते हैं कि भरने की जो प्रतिक्रिया है वो देखने को नहीं मिल रही है। और पिछले लगभग 2.5 वर्षों में बड़े स्तर पे एक भारी मात्रा का जो चालान है वो कट गया है, लेकिन ये भरा नहीं गया। उत्तर प्रदेश जैसे जो विशाल स्टेट हैं, बड़े क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष जो ट्रैफिक चालान है वो भारी मात्रा में कटते हैं। लेकिन अब ये जो चालान कटने की घटना है ये सामान्य घटना नहीं है, बल्कि प्रदेश के ऊपर एक जो बड़ा आर्थिक दबाव है वो भी अब बना चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में देखें तो 2.5 वर्षों में इतने बड़ी रकम की जो चालान कटी है उसका जो रिकवरी है वो न हो पाना एक बेहद चिंताजनक विषय बन चुका है। और चालान की राशि अब हर साल देखेंगे तो लगभग 1,000 करोड़ से भी क्या हो चुकी है, वो ऊपर पहुंच चुकी है। तो यूपी जैसे स्टेट में जो बड़े राज्य हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो भी ट्रैफिक चालान है वो हर वर्ष 1,000 करोड़ से भी अधिक चालान कट रहे हैं, लेकिन उसकी जो वसूली है, उसकी जो रिकवरी है, उसके जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। जैसे कुछ आंकड़े आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि 2022 से लेकर जून 2025 के बीच में, कब से बात हो रही है तो 2022 से लेकर अभी हाल ही में 2025 के बीच में लगभग यूपी के संदर्भ में 5,229 करोड़, ये डेटा देखिए काफ़ी एक बड़ा डेटा है। इतने कह सकते हैं भारी रकम वाला जो चालान है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर, या कह सकते हैं वहाँ के ट्रैफिक के द्वारा काटा गया जो चालान है वो क्या है, प्रदेश सरकार के द्वारा जो रिकवरी है वो मामला सामने देखने को नहीं मिला। क्योंकि इतनी बड़ी राशि में देखेंगे तो सिर्फ लगभग 300 करोड़ के आसपास जो राशि है, जो ट्रैफिक चालान है उनकी ही रिकवरी हो पाई है, महज 6%। ये आप देखेंगे तो ये समथिंग 6% ही हो पा रहा है, यानी 6% ही जो ट्रैफिक चालान है उनकी जो वसूली है वो हो पा रही है। तो ये जो आंकड़ा है काफ़ी चिंताजनक दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ डेटा का एनालिसिस करें तो देखिए अलग अलग वर्षों में 2021, 22, 23, 24 और उसके बाद इस वर्ष जनवरी और जून तक के जो आंकड़े हैं वो इस डेटा में दिखाए गए। जैसे 2021 में कुल जो चालान की संख्या थी वो 67 लाख थी, कुल जो चालान राशि थी वो 800 समथिंग करोड़ थी, वसूली गई जो राशि थी वो उसके आधे से भी कम थी, यानी कि वसूली जो प्रतिशत था वो केवल 33% के आसपास था। और ये जो आंकड़ा है आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष कम होते जा रहा है। जैसे 2021 में, फिर 2022 में ये 16 हुआ, 2023 में ये 9 हुआ, और 2024 में केवल 5% हुआ, और अभी तक जो ये वर्ष चल रहा है इसमें जो ट्रैफिक चालान है उनकी जो वसूली हुई है वो केवल 3% तक हो गई। तो आप देखिए ये क्या हो रहा है कि जो चालान वसूली की बात है, जो रिकवरी की बात है, उसके जो आंकड़े हैं वो लगातार घट रहे हैं। अगर 2025 की बात करें कि जनवरी से लेकर जून के बीच में लगभग जो चालान कटे हैं वो 74 लाख कटे हैं, यानी कि जो कुल चालान राशि है वो 1233 करोड़ की है। लेकिन अभी तक आप देखेंगे तो इसमें जो वसूली हुई है वो केवल 40 करोड़ की हुई है, यानी 3% से भी आप देख सकते हैं कि लगभग 3% क्या है कि वसूली हुई है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो चालानों की संख्या है, तो जो चालान है उनके कटने की जो संख्या है, तो चालानों की जो संख्या है वो संख्या क्या हो रही है कि प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। आप देखिए लगातार बढ़ रहा है।
67 लाख से लेकर 82 लाख, फिर 1 करोड़ 136, और इस वर्ष अभी तक आप देखिए आधा ईयर 6-7 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक 74 लाख हो चुका है, और ये दिसंबर जाते जाते हो सकता है कि 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो इससे ये तो क्लियर है कि चालानों की जो संख्या है वो तो बढ़ रही है, जो वसूली है वो नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो लगातार दर गिर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दर है आप 2021 में देखेंगे तो वसूली जो दर है वो 33% है, लेकिन 2025 तक आते आते 5 से लेकर 3% तक ये पहुँच गई है। तो ये जो वसूली गिरने की दर है, ये हमारा जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसकी कमजोरी को दर्शाता है। अब बात करेंगे आखिर इस तरह की जो स्थिति है कि जो भी चालान है वो कट रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग चालान भर ही नहीं रहे हैं, तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे चालानों की जो जानकारी है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार के द्वारा पुराने जो चालान है वो माफ़ करने का जो एक भरोसा है कि सरकार चालान माफ़ कर देगी, कोर्ट में चालान कम हो जाने की जो उम्मीद है, या फिर ट्रैफिक विभाग के पास इस तरह का वसूली का कोई मैकेनिज्म नहीं है, डिजिटल जो चालान सिस्टम है उसकी जो सीमाएँ हैं वो बड़ा बैरियर है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण, एक एक करके सभी कारणों पर हम बात करेंगे। जैसे चालान की जो जानकारी है उसके बारे में जो अवेयरनेस है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि गाड़ी वाहन चालक हैं जिनके मोबाइल नंबर जो परिवहन विभाग है वहां पर अपडेट नहीं हुए हैं, और इस कारण से उन्हें सही समय पर जो भी चालान कटने की जानकारी है वो SMS या ऐप के माध्यम से नहीं प्राप्त हो पाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब चालान जो कटता है, वो जो चालान है वो तब पता चलता है जब क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो अपना जो भी व्हीकल है उसे या तो वो बेच चुका होता है, या इसके अलावा वो फिर से उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, वो RC को रिन्यू करता है। तो इस तरह की जो घटना है उस समय पता चलती है। तो इस कारण से इस तरह के जो कह सकते हैं चालान की वसूली है वो नहीं हो पाना, और कहीं ना कहीं उसका क्या है कि हमारे सिस्टम के ऊपर जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे सरकार के द्वारा जो पुराने चालान है उसके माफ़ करने की जो उम्मीद है वो जनता को हमेशा रहती है, क्योंकि 2023 में सरकार ने 2021 तक के जितने चालान थे वो पिछले जो जितने चालान थे उनको माफ़ कर दिया था। अब इस तरह की जो सरकार के द्वारा नीति अपनाई गई रहती है, इस कारण से लोगों के बीच में एक धारणा बन जाती है, और वो धारणा यही होती है कि सरकार कभी न कभी क्या करेगी कि इस तरह के चालान माफ़ कर देगी, चाहे वो किसी राजनीतिक एजेंडे के तौर पे करे या लोगों के ऊपर जो आर्थिक दबाव है उसको कम करने के लिए करे। तो इस कारण से भी बहुत सारे लोग चालान जमा ही नहीं करते, वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। उनके कोर्ट में चालान कम हो जाने की उम्मीद भी रहती है, क्योंकि कई सारे वाहन स्वामी हैं जो व्हीकल रखते हैं, वो क्या करते हैं कि कोर्ट में जाकर जो भी चालान है उस चालान की जो राशि है, प्रक्रिया है, उसको कम करवाने का इंतज़ार करते हैं। और कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि जो भी जुर्माना होता है उस जुर्माने की जो मात्रा है, उसकी जो कह सकते हैं कि नेचर है, वो भी क्या है कि कम कर दिया जाता है। तो इस कारण से भी क्या है कि चालान समय पर नहीं भरे जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो ट्रैफिक विभाग है, जो परिवहन विभाग है, उसके पास इसके लिए जो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक जो संसाधन होना चाहिए कि कैसे वसूली की जा सके, तो इसके लिए एक सही तरीके की टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं है, एक मैकेनिज्म नहीं है जिससे क्या कर सके कि वो स्ट्रिक्ट जो रिकवरी है वो कर सके। और इस कारण से देखें तो इस तरह की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है ट्रैफिक विभाग को कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे जिससे वो क्या करे कि वाहनों की जब्ती कर सके, बीमा रद्द कर सके, फिटनेस सर्टिफिकेट्स को रोक सके, ताकि जो भी चालान कटे हैं उसके जो वाहन मालिक हैं वो जल्दी से क्या कर सके, अपना चालान जमा कर सके। एक और कारण है डिजिटल जो चालान सिस्टम है, इसकी जो अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि ई चालान सिस्टम ने चालान में तो तेज़ी लाई है, चालान लगातार कट रहे हैं, लेकिन सिस्टम क्या है कि वसूली में कोई खास रोल अदा नहीं कर पा रहा है। और आम जो लोग हैं, आम जो जनता है, वो चालान का जो लिंक है वो क्या कर देती है, वो खो देती है, ऑनलाइन जो पेमेंट है उससे अनजान होती है। तो ये सभी कारण हैं जिस कारण से देखें तो जो चालान है उनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उन चालान की रिकवरी नहीं हो पा रही है। और कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनकी अगर राय माने, जैसे OP सिंह है, पूर्व DGP यूपी के हैं, इनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को ये तक नहीं पता है कि उनकी गाड़ी का जो चालान है वो भी कट चुका है।
और अगर उन्हें समय पर जानकारी इस तरह की नहीं मिलेगी तो कैसे चालान की जो पूरी रिकवरी है वो हो पाएगी, और फिर चालान की रिकवरी बढ़ेगी नहीं। यही नहीं, अगर एक सीनियर एडवोकेट्स हैं आफ्ताब अहमद, इनका ये कहना है कि जो चालान है ये कोर्ट में कम हो जाने के कारण, जैसा कि हमने कारण बताया, लोग इंतजार करते रहते हैं कि न्यायालय में जो चालान राशि है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यही नहीं, अगर हम बात करें एडीजी की तो वो कह रहे हैं कि किसी भी गाड़ी का जो चालान है वो होने के 3 दिन बाद चालान जो होता है वो न्यायालय भेज दिया जाता है, जिसके बाद भुगतान की जो सुविधा है वो इस पर प्रभावी होती है। और इसमें खास तौर पे देखें तो जो न्यायालय भेजने के बाद भी चालान की जो राशि है वो भुगतान किया जा सकता है, लेकिन लोगों के द्वारा इसके संदर्भ में देखें तो अलग अलग जो धारणाएं बनी हैं उस कारण से इस तरह के जो चालान है उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। और इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं, जो पहल है वो की जा रही हैं, जैसे वाहन के जो रजिस्ट्रेशन है उसके साथ मोबाइल का जो लिंकिंग है अब वो अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि सही समय पर जब भी चालान कटे तो उसका जो मैसेज है या ऐप के माध्यम से वो जो भी संबंधित व्यक्ति है वो अपने वाहन के चालान की जानकारी प्राप्त कर सके। चालान एसएमएस के साथ, ईमेल के साथ, व्हाट्सएप मैसेज के साथ क्या किए जा रहे हैं, अब इंटरलिंक करके भेजे जा रहे हैं। ई चालान जो पोर्टल है, ऐप है, इसको यूजर फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुभाषीय स्तर पर इसे डेवलप किया जा रहा है कि विभिन्न देश के अलग अलग जो भी स्थानीय भाषाएं हैं उन स्थानीय भाषाओं के माध्यम से क्या है कि मैसेज संबंधित व्यक्ति को भेजा जाए और उस भाषा में वो अपनी भाषा में उस मैसेज को समझ सके कि हाँ उसका चालान कटा है, उसे उसका पेमेंट करना है। अदायगी न करने वालों के खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है, जैसे गाड़ी व्हीकल को जब्त कर लेना, उसका जो भी इंश्योरेंस है वो रद्द कर देना, उसका फिटनेस जो सर्टिफिकेट्स है उसको रोक देना, वाहन को रीसेल वो नहीं कर सकता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दोबारा माफ़ी जो योजना है वो लागू ना हो, ताकि भुगतान की जो आदत है वो बने। इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो ट्रैफिक चालान है उसके जो नियम हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जो नियम है ये कब के हैं, तो ये व्हीकल एक्ट 1988 उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो ट्रैफिक चालान है वो कटते हैं। और इसमें जो संशोधन है खास तौर पे देखेंगे 2019 में किए गए थे, जिसके तहत ये कहा गया कि विभिन्न जो ट्रैफिक जो उल्लंघन है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए जो जुर्माना है, जो पेनाल्टीज है उसका भी प्रावधान किया गया है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि जो प्रावधान है वो किस तरह के हैं। तो देखिए, किस गलती पर कितने का चालान कट सकता है। तो मोटर जो वाहन अधिनियम है, जो बाद में देखें कि पहले 1988 का था, फिर उसमें मॉडिफिकेशन 2019 में कर दिया गया, तो उसके तहत जो भी संशोधन के बाद जो जुर्माने की राशि है वो क्या है कि बिना हेलमेट अगर कोई वाहन चला रहा है तो बाइक ही चलाएगा तो उस पर 1000 का जुर्माना लगेगा, चालान कटेगा। सिग्नल अगर कोई तोड़ रहा है तो 1000 से 5000 के बीच में उस पर चालान कट सकता है। ओवर स्पीड के मामले में देखें तो अगर बाइक है तो 1000 रुपये का चालान, कार है तो 2000, और अगर हैवी व्हीकल्स है तो 4000 रुपये का चालान आपका कट सकता है। बिना लाइसेंस अगर ड्राइविंग करें तो 5000 रुपये तक का चालान कटेगा। और नो पार्किंग में अगर व्हीकल्स को खड़ा करें तो 500 से लेकर 1000 का जो चालान है वो आपके कट जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, अगर वो उल्लंघन आप करते हैं तो जो चालान राशि है वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे देखें तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस का वाहन अगर चला रहे हैं तो जो चालान राशि होगी वो 5000 होगी। बीमा न होने पर जो वाहन है उसकी चालान राशि 2000 होगी। ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने पर जो चालान राशि होगी वो 1000 होगी। बिना हेलमेट के 2 पहिया यानी 2 व्हीलर जो बाइक है वो आप चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, इस तरह के जो वाहन चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको 1000 और लाइसेंस भी आपका सस्पेंडेड हो सकता है। यही नहीं, बिना सीट बेल्ट के अगर कार चला रहे हैं तो 1000 का पेनाल्टी होगा। तेज़ गति से ओवर स्पीड की स्थिति है तो फिर 1000 का। लाइट जो मोटर व्हीकल है यानी हल्के जो वाहन है, और अगर हैवी व्हीकल्स है तो 2000 का चालान कटेगा। शराब पीकर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आपका क्या है कि 10,000 रुपये का चालान कट सकता है। इसके अलावा 6 माह का जेल हो सकता है। और ये दोनों जो
कह सकते हैं दंड है वो आरोपित हो सकते हैं। अगर सवारी वाहन आप ले रहे हैं, ओवरलोडिंग की स्थिति दिखती है तो फिर 2000 प्रति अतिरिक्त यात्री चालान कट सकता है। और अगर रेस ड्राइविंग आप कर रहे हैं और ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये भी अपराध है और इसके तहत 5000 का चालान आपको देना पड़ सकता है। नाबालिग के द्वारा अगर वाहन चलाया जा रहा है तो फिर 25,000 या फिर 3 साल जेल या गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द किया जा सकता है। प्रदूषण प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो फिर क्या है कि आपके ऊपर 10,000 का चालान कट सकता है। और बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर लगाकर अगर वाहन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो फिर 5,000 का जो चालान है वो कट सकता है। इन सब के अलावा अगर देखेंगे जो ई चालान व्यवस्था है, जो सिस्टम डेवलप किया गया, कैसे काम करता है ई चालान सिस्टम, तो देखिए सीसीटीवी कैमरे, स्पीड जो गन है और ट्रैफिक पुलिस के जो हैंड हेल्ड है उस डिवाइस के नियम का उल्लंघन करने में, जैसे कि ओवर स्पीड हुआ, रेड लाइट आप जंप करते हैं, बिना हेलमेट के आप ड्राइविंग करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जो भी चालान है वो जनरेट हो जाता है। जब गाड़ी मालिक के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एसएमएस इसके तहत भेज दिया जाता है और गाड़ी जो मालिक होता है वो परिवहन पोर्टल या अन्य जो भी अधिकृत प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से वो क्या करता है कि जो भी चालान है उसका भुगतान करता है। भुगतान के लिए जो नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऐसे जो विकल्प हैं वो सारे विकल्प उपलब्ध हैं। और 3 दिन के अंदर जो चालान है वो न जमा होने पर उस चालान को न्यायालय में भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो अधिकतर जो चालान है वो कैमरों के डिजिटल जो निगरानी प्रणाली है उस माध्यम से अब काटे जा रहे हैं। इसी कारण से जो चालानों की संख्या वो लगातार बढ़ भी रही है। चालान की जो जानकारी है वो एसएमएस या फिर जो चालान पोर्टल है उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति है वो देख सकता है। अगर आप चालान का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चालान नहीं भरते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो जब्त हो सकती है। वाहन का जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स है वो रद्द किया जा सकता है, इंश्योरेंस आपका सस्पेंड हो सकता है, रजिस्ट्रेशन का जो रिन्यूएशन है वो आप नहीं करा जा सकते और गाड़ी भी आप नहीं बेच सकते। यही नहीं, अगर हम देखें तो ट्रैफिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानून है उन पर अगर चर्चा करें तो धारा 177 से लेकर 210 के बीच में वो मोटर वाहन जो अधिनियम है जो कि पुराना था लेकिन बाद में 2019 में उसमें संशोधन किया गया, उसके तहत जो भी ट्रैफिक नियम है उनका उल्लंघन और अगर कोई उल्लंघन किया तो उसके संदर्भ में सज़ा का जो प्रावधान है वो यहाँ पर उल्लेखित है। मोटर व्हीकल जो एक्ट 2019 है चालान राशि में भारी जो बढ़ोतरी है उसको कानूनी आधार प्रदान करता है और सुप्रीम कोर्ट के खास दिशा निर्देश पर हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग या इस तरह की जो भी स्थिति है उसके संदर्भ में विशेष जो सख्ती है, जो दंड का प्रावधान है वो भी सुनिश्चित किया जा रहा है। खास तौर पर देखें जो नाबालिग चालक हैं उन पर विशेष नियम बनाए गए हैं। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता पिता या जो भी उसके गार्जियन हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उस बच्चे के ऊपर यानी उस गाड़ी के ऊपर, उस गार्जियन के ऊपर 25,000 का जुर्माना या फिर 3 वर्ष का जेल भी हो सकता है। वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो ट्रैफिक नियमों का जो पालन है उसके हेतु कई सारे जो प्रयास हैं, जो इनिशिएटिव हैं वो भी लिए जा रहे हैं। जैसे जो ANPR जो कैमरे हैं, ऑटोमेटिक जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, किस ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो सीधे ऑटोमेटिक स्तर पे क्या करेंगे कि जो भी नंबर प्लेट है, जो वाहन का नंबर प्लेट होता है उसे क्या करेंगे डिटेक्ट कर लेंगे। रेड लाइट जो वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम है उसे भी अब लगाया जा रहा है। सड़क जो सुरक्षा जागरूकता अभियान है अवेयरनेस के स्तर पे वो बड़े स्तर पे संचालित किए जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे पहले से और बेहतर बनाया जा सके। जो लोग भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें क्या किया जाए, सख्ती से उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कानून का उल्लंघन करने के कारण उनके ऊपर दंड भी प्रावधान का उल्लेख करते हैं। तो इस तरह के जो लगातार प्रयास हैं वो जारी हैं। तो अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के सामने जो बड़ी चुनौती है ट्रैफिक जो चालान कटने की और उसकी जो रिकवरी है, दोनों के बीच में जो बड़ा अंतर अब देखने को मिल रहा है और ये अंतर लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके संदर्भ में जो भी ट्रैफिक विभाग है वो इन समस्याओं से कैसे निपटता है, कैसे जो ट्रैफिक
जो प्रशासन है उसके सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें वो सॉल्व करता है। अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक जो चालान नियम है वो किस अधिनियम के तहत लागू होते हैं? भारतीय दंड संहिता 1860, मोटर वाहन अधिनियम 1988, यातायात नियंत्रण अधिनियम 1995 या परिवहन विनियमन अधिनियम 2001? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब एक न्यूज़ है, आप सभी के लिए एक सूचना है, उस पर हम बात कर लेते हैं। जुलाई मेगा ऑफर संस्कृति आईएएस संचालित करा, जिसके तहत देखें तो 17 से 21 जुलाई के बीच में जो भी महत्वपूर्ण कोर्स संचालित होते हैं उन पर महत्वपूर्ण डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे आईएएस जो जीएस फाउंडेशन कोर्स हैं इन पर मोर देन 60% की छूट दी जा रही है और ये सारे कोर्स ईएमआई पर भी उपलब्ध हैं। वहीं यूपीएससी यूपीपीसीएस के जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस के और लाइव ऑनलाइन जो कोर्स हैं इन पर अप टू 50 to 60 और 70% के जो अलग अलग कोर्स हैं उन पर डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। और इसी ऑफर के तहत पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत संचालित बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस और 71वीं बीपीएससी पर 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जुलाई मेगा ऑफर के तहत जो भी संस्कृति आईएएस के द्वारा ऑप्शनल जो कोर्सेज संचालित होते हैं जिसमें 50 to 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ऑनलाइन मोड पर देखेंगे तो ज्योग्राफी का जो बैच है ये 15 जुलाई 2025 को स्टार्ट हो रहा है। बैच की जो टाइमिंग है सुबह के 8 बजे है। निर्धारित जो फ़ी है वो 45,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट के बाद ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय का जो कोर्स है वो आपको केवल 25,000 में प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही जो हिस्ट्री का जो ऑनलाइन मोड पे बैच है वो 31 जुलाई 2025 को सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। निर्धारित फ़ी के डिस्काउंट के बाद देखें तो अब ये कोर्स केवल 17,500 में आपको प्राप्त हो सकता है। इन सूचना के अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है उन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर संस्कृति की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया उत्तर प्रदेश में जो ट्रैफिक चालान है उनकी संख्या तो बढ़ रही है और ये जो संख्या है पिछले 2.5 वर्षों में देखें तो चालान की जो मात्रा है वो 5,000 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन जो रिकवरी है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। तो इस तरह के जो समस्याएं हैं वो ट्रैफिक प्रशासन या जो सिस्टम है उसकी जो कमियां अब सामने दिख रही हैं, इन कमियों को कैसे प्रशासन दूर करता है अब ये देखने वाली बात है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।